ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, पाप मोचनी एकादशी अत्यंत पवित्र और संपूर्ण पाप राशि को भस्म करने वाली है। इसके व्रत करने वाले के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं तथा इस कथा को कहने और सुनने से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है और दोष रूपी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको श्री पाप मोचनी एकादशी जी की व्रत कथा के बारे में श्रवण कराएंगे। एक अन्य वीडियो के माध्यम से हम आपको पाप मोचनी एकादशी जी की जो पंचांग के अनुसार इस व्रत को करने का समय है और जो पारण का समय है वह आपको बताएंगे। आप उस वीडियो को भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी जी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं संपूर्ण प्रजा के हित की कामना से, संसार के हित की कामना से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें मुझे बताइए। लोमश जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी जी को मोहित करने के लिए आई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा अप्सरा को अपने रूप सौंदर्य का बड़ा अभिमान था। मंजू घोषा मुनि के भय से कि मुनि क्रोधित होकर मुझे श्राप ना दे दे, उनके आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और अपनी माया का प्रसार किया। सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और जब उनके कान में ये मधुर ध्वनि सुनाई दी तो उस अप्सरा के माया जाल में वह मोहित हो गए और उस सुंदरी अप्सरा को गान करते देखकर कामदेव से परास्त होकर मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और मुनि से संवाद करने लगी। तब मुनिश्रेष्ठ मेधावी ने कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। अप्सरा तो यही चाहती थी, वह मुनि के तप को भंग करना चाहती थी। मंजू घोषा नामक अप्सरा ने मेधावी ऋषि से विवाह कर लिया। उस वन में रमण करते हुए उन्हें ना रात का ध्यान था ना दिन का ध्यान था। वे परस्पर प्रसन्नता पूर्वक उसी वन में विहार करते थे, किंतु उससे मुनि की तपस्या में, उनके धर्म में, उनकी साधना में और उनके सदाचार में बड़ा लोप हुआ। इस प्रकार अप्सरा के साथ उस वन में निवास करते हुए उन मुनि को बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई कि मेरा कार्य तो अब हो गया, अब मुझे स्वर्ग की ओर चलना चाहिए। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए, अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मेधावी जी बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक तो मेरे पास ठहरो। अप्सरा हंसते हुए बोली, हे विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। आप तो मुंह में ऐसे पड़े हैं कि आपको समय का ज्ञान नहीं रहा। लोमश जी कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी जी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे, मानो उस अप्सरा के मोहजाल से वो छूट गए हों। उन्हें यथार्थ का ज्ञान हो आया। तब उन्होंने अपने योग बल से बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो उस अप्सरा के साथ निवास करते हुए उन्हें पूरे 57 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्हें अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को बड़ा क्रोध हो आया कि मैं तो इस वन में तपस्या करने आया था, मैं तो सदाचार का पालन करता था, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करता था। इस अप्सरा ने मेरे तप में विघ्न डाला, मुझे बलपूर्वक अपनी माया में फंसाया और मोहजाल में फांस कर मेरी तपस्या का नाश किया। इससे मुनि ने उस अप्सरा को क्रोध में भरकर श्राप देते हुए कहा, हे पापिनी, तू पिचाशी हो जा, तू पिचाश योनि को प्राप्त हो जा।
तब मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पग एक साथ चलने मात्र से सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ 57 वर्ष व्यतीत किए हैं। स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरा जो अपराध था, अब उसकी मुझे इतनी कठोर सजा मत दीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो। यह श्राप से उद्धार करने वाली है। मेरी वाणी अमोघ है, किंतु क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। तुमने मोह के वशीभूत होकर मुझे धर्म के मार्ग से भटकाने का कार्य किया है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए और अप्सरा को उन्होंने विदा कर दिया। उन्हें आया देखकर च्यवन ऋषि ने पूछा, हे बेटा, यह तुमने क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला, तुमने तो अपनी तपस्या का नाश कर डाला। क्योंकि महामुनि च्यवन जी अपनी तपस्या से सारी बातें जान गए थे। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ 57 वर्ष व्यतीत किए और अपनी तपस्या को भूल बैठा, भगवान को भूल बैठा और अपने सदाचार को भूल बैठा। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे उस पाप कर्म का नाश हो और मैं पुनः तपस्या में लग सकूं। तब च्यवन मुनि ने कहा, बेटा, कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचन एकादशी होती है उसका व्रत करने पर संपूर्ण पाप राशि का विनाश हो जाएगा। जो व्रत तुमने उस अप्सरा को बताया था उसी व्रत का तुम भी अनुष्ठान करो, यह तुम्हारे लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी जी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए तथा पुनः ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समाधि में लीन हो गए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। इसी प्रकार मंजू घोषा नामक अप्सरा ने भी उन मुनि के आज्ञा अनुसार पाप मोचनी का उत्तम व्रत किया। पाप मोचन का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण करके वह श्रेष्ठ अप्सरा स्वर्ग लोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र अर्थात 1000 गौदान का फल मिलता है। किसी भी प्रकार का महान पाप, चोरी, सुरापान और गलत कार्य करने वाले महापातकी भी यदि मन में निश्चय कर ले कि हे प्रभु, अब मैं कोई निम्न कोटि का कार्य नहीं करूंगा, अब मैं कोई नीच कोटि का कार्य नहीं करूंगा, अब मैं सब प्रकार से सदाचार का पालन करते हुए आपकी आराधना करूंगा, और ऐसा संकल्प करके इस व्रत को करे तो संपूर्ण पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। इस व्रत की महिमा का विस्तार अनंत है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इसकी व्रत कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। इस प्रकार श्री पाप मोचनी एकादशी जी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। आप सभी को यह शुभ व्रत कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसका प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि धर्म का कार्य है, इसमें संपूर्ण लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। मिलते हैं पुनः एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।